हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं भोला यादव आज आपको ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताएंगे। बच्चे संक्रमण तत्व जो होते हैं वह भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था उसके बाह्य कोश डी ऑर्बिटल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आंशिक भरे होते हैं, यानी उसमें पूर्ण वो भरे नहीं होते हैं। उस डी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होनी चाहिए, जबकि उसमें 1, 2, 3, 4, 5 तक होते हैं। इसी कारण ये जो हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं। जैसे में हम देखेंगे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 होता है। तो बच्चे इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जो है उनकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 1, टोटल कितने हो गए? 3, यानी स्कैंडियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, ठीक ना, 3 होती है। इसके बाद से हम आपको बताएंगे कि इसके बाद से होती है टाइटियम 22 होता है, टाइटियम का 22, इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या होगी बच्चे वह 4, 3 और 2 होगी। अब यह क्यों इसका डिफरेंस होता है? देखिए जब सामान्य अवस्था में होता है तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ये फिलअप होते हैं। डी में अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10 रहते हैं जो 5 कक्षक में होते हैं। तो डी में कितना है? 2, तो ये भर जाता है बच्चे, ये 2 फिलअप रहते हैं। यही रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। जब यही एक्साइट अवस्था में आता है, उत्तेजित अवस्था में आता है, तो यस का एक इलेक्ट्रॉन आकर के डी में फिलअप हो जाता है, भर जाता है। क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल के जो ऊर्जा स्तर होती हैं उनमें बहुत कम नॉर्मल कम अंतर होता है। इसी कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d में जाकर के फिलअप हो जाता है और उस फिलअप भर जाने के कारण इनकी ऑक्सीकरण संख्या 4 भी होती है। इसी परिस्थितियों में यह s का एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्टिव नहीं रहता है तो 3 भी होती है, और सिर्फ d के जब 2 होते हैं तो यह होता है 2 हो जाता है, सिर्फ देखिए d में ये। इसी तरह से हम अगर दिखाएं आपको 25 का, तो 25 का बच्चे 7 भी होता है, 6 भी होता है, 5 भी, 4 भी होता है। अब अंत में ही दिखा रहे हैं 4s और 3d का 25 का। देखो जब 22 में d में 2 है तो 25 में हो जाएगा 4s2 और 3d में कितना? 5। तो देखिए 5d का इलेक्ट्रॉन और 4s का 2, 5, 2, 7, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 7 होगी। इसके बाद एक अगर इलेक्ट्रॉन s का उसमें फिलअप हो जाता है डी ऑर्बिटल में जाकर इसी मेथड से, इस तरह से, इस मेथड से, तो उसकी संख्या 6 हो जाती है ऑक्सीकरण संख्या। जब ये नहीं होते हैं तो ये 5 हो जाती है। इस तरह से ये ऑक्सीकरण संख्या जो है संक्रमण तत्वों की भिन्न भिन्न होती है। उसका होने का कारण यही होता है कि डी ऑर्बिटल में आंशिक भरे होने के कारण, अपूर्ण भरे होने के कारण यस कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो है उसमें प्रवेश करता है और इसी कारण जो है उनकी संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। थैंक यू बच्चे।